गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को स्टार्ट करेंगे। ये जो है एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक है और जेई में काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं। और हाँ, अगर 11th में आप अगर कोई भी चैप्टर्स नहीं जानते हैं फिर भी इस चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यही एक ऐसा सिंगल चैप्टर है जिसको समझने के लिए आपको पिछला किसी भी चैप्टर्स का ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अभी तक आप कमज़ोर भी है मैथ्स में तो अच्छा है, और तेज़ हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए इस चैप्टर्स को आप ध्यान से पढ़िए और काफ़ी हद तक आप इसमें स्कोर कर सकते हैं बिना किसी चैप्टर्स का मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन और कम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परमुटेशन का क्या मीनिंग होता है और कम्बिनेशन का क्या मीनिंग होता है। परमुटेशन मतलब क्या होता है कि काउंटिंग, क्या होता है काउंटिंग, और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। काउंटिंग मतलब कहे तो अरेंजमेंट। तो जैसे आपको 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से बोला कि आपको 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो कितना आपके पास नंबर ऑफ वेज होगा सेलेक्ट करने का। इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है इसको हम इस चैप्टर्स में डील करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक टर्म है उसको हम आपको बता देते हैं। पूरे चैप्टर्स में उसका यूज होगा, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले तो पहला है, बाइनोमियल में पढ़े होंगे NCR। इसका मीनिंग क्या होता है? NCR का मीनिंग होता है मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। जैसे हम एग्जांपल बोले 5C2, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे आर फैक्टोरियल लिखे तो इसका मतलब क्या है आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक 1 तक। जैसे हम 6 फैक्टोरियल लिखे तो इसका मतलब क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ठीक है, और इतना चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे ये किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली NCR का मीनिंग हमको समझना है इस चैप्टर्स में क्या होता है। NCR मतलब होता है ना कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से r को सेलेक्ट करना है आपको, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा सिलेक्शन करने का, तो उसको लिखते हैं NCR। NCR से उसको हम मैथमेटिकली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब यही होता है NCR का मतलब। और NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस R। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कैसे होता है, मतलब अगर हमको बोला गया NCR का मतलब क्या होता है, N आपके पास ऑब्जेक्ट है उसमें से R को सेलेक्ट करना है, तो वो किसके इक्वल होगा NCN माइनस R। इसको आप मैथमेटिकली करेंगे तो वो तो देखिए हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, इसका आंसर होगा। और इसका क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस R का फैक्टोरियल इंटू n में से माइनस करेंगे n माइनस R को, तो क्या होगा n माइनस n प्लस R, ये कट जाएगा बचा R फैक्टोरियल। तो मैथमेटिकली देखिए दोनों इक्वल है। अभी जो हम बताए थे आपको उससे तो हम इक्वली कर दिए, लेकिन इसका हम विजुअली हम डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको हम उससे देखते हैं कैसे हम इक्वल होता है। जैसे आपके पास बोला गया 100 पीपल है, उसमें से कितना है 5 को आपको सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा 100C5। ये किसके बराबर बोल रहा है 100C95 के इक्वल होगा। देखिए कैसे होता है, अगर हमको 100 में से अगर 5 को
करने के लिए बोला गया, तो कोई आदमी ये भी तो कर सकता है, 100 में से 95 को रिजेक्ट भी तो कर सकता है। अगर 95 को अगर हम रिजेक्ट करें, 5 तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मतलब जहाँ पे अगर हमको सिलेक्शन का बात आए, अगर सिलेक्शन करने में इजी है तो हम सिलेक्शन करेंगे, और अगर रिजेक्शन करने में इजी है तो हम रिजेक्शन करेंगे। अगर हमको बोला गया कि 100 में से 95 को सेलेक्ट कीजिए, तो आप 95 को थोड़े सेलेक्ट कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, 100 में से 5 को रिजेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका 95 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो वही क्या होता है कि 100 आपके पास स्टूडेंट है, उसमें से 95 को सेलेक्ट करना है, तो 100 सी 95 वेज है हमको सेलेक्ट करने का। लेकिन उस तरह से तो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 5 को अगर हम रिजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, वो हमारे इक्वल होगा। तो इसलिए दोनों का नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और मैथमेटिकली भी हम देख चुके हैं, तो इससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सिलेक्शन और रिजेक्शन कहाँ पे हमको करना है। ये जहाँ पे अगर हमको रिजेक्शन से इजी हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, वहाँ पे हम रिजेक्शन का यूज करेंगे, जहाँ पे सिलेक्शन लगे तो वहाँ पे सिलेक्शन का यूज करेंगे। ये सब बेसिक टर्म है, वो आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर्स के लिए। तो ठीक है, तो हमको, हाँ, और जहाँ भी हमको इस चैप्टर में पहला ध्यान में रखना है, पहला चीज़ हमको ध्यान में रखना है, इसको इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लीजिए। पहला चीज़ क्या लिखना है, जहाँ भी हमको अगर सिलेक्शन का बात है, पहला चीज़ जहाँ भी सिलेक्शन का बात है, तो जहाँ भी सिलेक्शन का बात आएगा वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, अगर 5 में से 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो 5C2 से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमको अगर अरेंजमेंट का बात आएगा, अरेंजमेंट का बात आएगा, अगर हमको 3 बॉयज़ दिया हुआ है, उसको 3 चेयर पे बैठाना है, नंबर ऑफ वेज पूछा, तो क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल, मतलब उसको अरेंज करना है तो उसको 3 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो जहाँ भी हमको अरेंजमेंट आए वहाँ पे उतना का फैक्टोरियल कर देंगे। जैसे आपको तो 1 2 3 बोला गया है, ये आपके पास 3 डिजिट है, इससे बोला गया 3 नंबर, इससे बोला गया नंबर बनाने, आप कितना नंबर बना सकते हैं, 1 2 3, 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1, तो कितना हुआ टोटल 6 नंबर हुआ। ऐसे भी आप देख सकते हैं 6 हुआ। लेकिन अगर आपके पास यही 10 दे देता, 9 डिजिट दे देता, उससे बोलता टोटल नंबर बनाने, तो आप इतना थोड़ी ना करते। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर है, उसका हम बस पोजीशन अरेंजमेंट कर रहे हैं। 1 को कभी इधर ला रहे हैं, 1 को कभी देखिए सामने में, कभी 1 यहाँ आ जा रहा है, कभी यहाँ, मतलब यही 3 नंबर है हमारे पास, और 3 प्लेस है, 3 नंबर है और 3 प्लेस है। उसी 3 प्लेस में हम इसको कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, 1 को कभी यहाँ रख रहे हैं, कभी यहाँ, कभी 2 को, तो यही अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसी अरेंजमेंट को हम मैथमेटिकली अगर हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सिंपली अगर 3 चीज़ हमारे पास है, उसको 3 जगह अरेंज करना है, तो क्या कर लिख देते हैं, 3 फैक्टोरियल। मतलब अगर हमारे पास आर थिंग है, उसको हमको आर जगह अरेंज करना है, कितना जगह, आर जगह अरेंज करना है, आर जगह अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको दोनों ध्यान में रखना है। अरेंजमेंट के लिए क्या करेंगे, फैक्टोरियल करेंगे, और सिलेक्शन के लिए NC आर करेंगे। ठीक है, तो बस ये दोनों ध्यान में है, तो पूरा चैप्टर्स आपको बन जाएगा। और उसके लिए इस चैप्टर के लिए कुछ भी फॉर्मूला नहीं चाहिए, बस ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे अरेंजमेंट करना है, कहाँ पे सिलेक्शन करना है। बस हम आपको क्वेश्चंस जैसे जैसे करवाएंगे वैसे वैसे आपका माइंड थोड़ा खुलेगा कि किस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं, किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। और हाँ, अगर इस चैप्टर्स को अगर आप मेरे से पढ़ते हैं, तो मेरा गारंटी है कि 70 से 80% आपका JEE एडवांस का प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। आप JEE एडवांस का क्वेश्चन बैंक उठाइए और मेरा इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद सॉल्व कीजिए, देखिए आपसे 70 से 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर आप की प्रॉब्लम है, या नहीं तो मेरे में प्रॉब्लम है। और हाँ, जहाँ पे 70 80 क्यों कर रहे हैं, 100 क्यों नहीं कर रहे हैं,
वो जो 20 से 30% वो आपके मेहनत पे है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम को, उतना ज़्यादा जो है आपका जो क्लियर होगा इस चैप्टर्स में। एक्चुअली इस चैप्टर्स में बस प्रैक्टिस करना है आपको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा ये चैप्टर क्लियर रहेगा। और हाँ, ध्यान देने वाली बात है इस चैप्टर्स में कि हमको पुराने किसी भी चैप्टर्स का यूज नहीं करना इस चैप्टर्स में समझने के लिए। तो अच्छा है आप लोगों के लिए कि आराम से इस चैप्टर्स को पढ़िए और इस चैप्टर्स में टॉप में रहिए हमेशा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोगों को ओनली मैथ्स पढ़ना है, ओनली अगर मैथ्स पढ़ना है तो मेरा पर्सनल चैनल है, आप उस पर जाके सारा मैथ्स का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। लिंक जो है मेरे चैनल का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और मेरा जो चैनल है वो रैंकर्स IIT JEE मैथ्स है, उस पर आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं कंप्लीट 11th-12th का मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का थोड़ा फील लेते हैं होता क्या है। जैसे आपको यहाँ पे 3 स्टेशन है, 3 स्टेशन है। एक क्या है, पटना है। दूसरा क्या है, दिल्ली है। तीसरा क्या है, कोटा है। पटना से दिल्ली और दिल्ली से कोटा हमको जाना है। मतलब हमको डायरेक्ट हमको बोला गया है ये पहला स्टेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो चलिए, हमको क्या बोला कि पटना से हमको कोटा जाना है। पटना से कहाँ जाना है, कोटा जाना है भाया दिल्ली। तो दिल्ली होते हुए हमको कोटा जाना है। तो नंबर ऑफ वेज बताइए, पटना से कोटा जाने का नंबर ऑफ वेज कितना होगा। तो और हमको ये दिया हुआ है कि पटना से दिल्ली जाने का 2 रास्ता है हमारे पास, दिल्ली से कोटा जाने का 3 रास्ता है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले पटना से दिल्ली जाने का रास्ता चूज कीजिएगा। तो पटना से दिल्ली जाने का 2 रास्ता है, तो ऐसे नहीं कि हम दोनों से गए, तीनों से चले गए एक ही बार। तो पहले आप सिंगल सिंगल चूज कीजिए। पहले हम क्या करें, पटना से दिल्ली 1 इस रास्ते से जाए, पहला रास्ते से। यहाँ से दिल्ली पहला रास्ते से गए, और दिल्ली से कोटा जाने का फिर यहाँ से हमको 3 रास्ता है। मतलब पटना से दिल्ली हम यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ। तो मतलब पटना से दिल्ली, दिल्ली से कोटा जाने का हमको क्या है, 1 से 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है। तो यहाँ से हमको 3 रास्ता मिल गया। और फिर पटना से दिल्ली, दिल्ली से कोटा जाने का यहाँ से हम दूसरा रास्ते से जाए, फिर हम पहला चले जाएँ, दूसरा से जाएँ, फिर हम दूसरे से चले जाएँ, दूसरे से जाएँ, फिर हम तीसरे से चले जाएँ। तो मतलब दूसरे से पहला, दूसरा से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो टोटल इस रास्ते से भी हमको कितना है, 3 वेज है। तो मतलब टोटल हमारे पास कितना है, 3 + 3 = 6 वेज हुआ। ठीक है। तो हम क्या किए कि हम इधर से गए, यहाँ से 3 रास्ता था, यहाँ से गए हम, यहाँ से हमको 3 रास्ता था। तो टोटल हमारे पास कितना वेज आया, नंबर ऑफ वेज 6 आया, 6 आया। तो एक्चुअली वो तो हम हमेशा काउंट नहीं करेंगे। हमको मान लीजिए 5-6 स्टेशन बोल दिया यहाँ से डायरेक्ट वहाँ, तो हम हमेशा काउंट थोड़ी ना करेंगे। तो देखिए हम अगर हम उससे बनाए, और हाँ एंड है, और एक यहाँ पे और है,